नमन पंकज प्रकृति का। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ और उससे संबंधित जो दंत कथा है उसके बारे में जानने का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था। तो चीनी दंत कथाओं के अनुसार राजा के दरबार में एक निम्न पदाधिकारी था जिसका नाम था सीलुन, और इस सीलुन ने कागज़ का आविष्कार किया था। तो कागज़ के आविष्कार से पूर्व लकड़ी के तख्तों पे मिट्टी की जो ब्लॉक्स बनाए जाते थे उन पे लिखकर, बांस की छाल के ऊपर लिखकर जो ज्ञान का प्रसार है वो ज्ञान का प्रसार करा जाता था। ये सब एक बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि लकड़ी के तख्ते ऊपर गोदना, मिट्टी की प्लेटों के ऊपर लिखना, और ये बहुत भारी होते थे। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ज्ञान का जो प्रसार था वो एक कठिन कार्य था। तो लोग शब्दों के माध्यम से याद करके, रट कर ज्ञान का प्रसार जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक करते थे। इस भारी बोझ से बचने के लिए शुरू में रेशम के कपड़ों पर कूची से लिखा जाने लगा, पर रेशम जो है वो बहुत महंगा था। तो वहाँ पर सीलुन जो था, सीलुन के पास एक बेहतरीन विचार था। वो रेशे का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाहता था जो मजबूत हो, हल्की हो, सस्ती हो और लिखने के काम आ सके। अब एक एक रेशे को जोड़कर उन्हें चिपकाना, फिर ये तो बहुत असंभव सा कार्य हो जाता था। और वो चाहता था कि ये रेशे आपस में अपने आप ही उलझकर स्थिर हो जाएं और अलग ना हो। ये कार्य सीलुन ने किस प्रकार से किया यह तो जानना कठिन है, पर संभवतः उसने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे। और जो विधि सफल हुई वो इस प्रकार से थी कि उसने भांग के रेशे और सहतूत की छाल को कूटा उसने, और लुगदी बनाकर पानी की टंकी में डुबोया। यह रेशे आपस में उलझकर एक मोटे कागज के रूप में पानी के ऊपर तैरने लगे। उसको एक सांचे में डालकर सुखाया गया, और इस प्रकार पहले कागज का आविष्कार हुआ जिस पर लिखा जा सकता था। सीलुन इस आविष्कार को लेकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न और उत्साहित रहा होगा। वो अपने आविष्कार को लेके राज दरबार में गया, जहाँ पर उसे अपेक्षा थी कि उसके आविष्कार को बहुत सराहा जाएगा। पर राज दरबार में उसका उपहास उड़ाया गया और किसी ने उसके आविष्कार को महत्व नहीं दिया। सीलुन को अपने आविष्कार को मान्यता दिलाने के लिए एक स्वांग रचना पड़ा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अफवाह उड़ा दी कि इस कागज़ की मदद से वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है। तो सीलुन ने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र रचा और जिंदा ही ताबूत के अंदर लेट गया। ताबूत में सरकंडे के माध्यम से इस प्रकार से व्यवस्था करी गई कि वो सांस ले सके। बाहर उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसकी मृत्यु का शोक मनाना शुरू कर दिया, जबकि सीलुन अपनी कब्र में आराम से लेटा हुआ था। कुछ समय के बाद उसके साथियों ने घोषणा कर दी कि सीलुन द्वारा बनाए गए कागज़ को अगर जलाया जाएगा तो वो दोबारा जिंदा होकर उनके बीच रहना शुरू कर देगा। इस कार्यक्रम का आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचार किया गया। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और सीलुन के जो कागज़ बनाए थे उसका ढेर बनाया गया और सारे कागज़ों को जला दिया गया। जब दोस्तों को विश्वास हो गया कि काफ़ी स्वांग हो गया है, काफ़ी नौटंकी कर ली है, तो उन्होंने ताबूत का ढक्कन खोल दिया और सीलुन आंख मलता हुआ उठकर बैठ गया। उसने अपने ऊपर और अपने आविष्कार पर जनता के विश्वास के लिए उनको धन्यवाद दिया। सीलुन के पुनर्जीवित होने को वहाँ की जो जनता थी उन्होंने इसे चमत्कार माना और कागज़ को इसका श्रेय दिया गया। इस जादू का चीन के समाज पर इतना गहरा असर पड़ा कि आज भी चीन में लोग मरे हुए लोगों की कब्र पर कागज़ को जलाते हैं। सीलुन रातों रात प्रसिद्ध हो गया और उसके जो आविष्कार था उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया और उसे भी राजमहल में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। पर यह सम्मान ही उसके लिए समस्या बन गया। राज दरबार में विरोधी गुट इस नए नायक को अपने साथ लेने का प्रयास करने लगे, क्योंकि वो मशहूर हो गया था, सब उसे अपनी साइड में रखना चाहते थे। राजा की दादी और रानी सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहती थी और सीलुन राज दरबार में रोज के इन राजनीतिक षड्यंत्रों से त्रस्त हो गया। एक दिन दरबार में उसे अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया, पर राज दरबार में उपस्थित होने की जगह वो अपने घर गया, नहाया, अपने बाल बनाए, सबसे बेहतरीन कपड़े पहने और जहर पी लिया। तो सीलुन की कहानी
इस प्रकार से हमने सुनी कि कागज़ का आविष्कार किस प्रकार हुआ। सीलूट की कहानी मनोरंजक जरूर है, पर इसकी सत्यता पर संदेह है कि ये कहानी सत्य है, क्योंकि पुरातत्व जो खोज हुई उसमें कागज़ के टुकड़े सीलून से पूर्व के भी मिले हैं, और चीन के लोगों ने कागज़ बनाने की जो ये तकनीक थी इसे बहुत समय तक गुप्त रखा। पर बाद में जापान के लोगों ने ये तकनीक सीख लिया, और अरब के लोगों तक यह ज्ञान 19वीं शताब्दी में आया, जहाँ से ये पूरी दुनिया में फैल गया। अरबों तक यह ज्ञान कैसे आया इस पर मतभेद है, पर संभवतः समरकंद वर्तमान रूस में युद्ध में कुछ अरब के सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पकड़ा और उन बंदियों से कागज बनाना सीखा। तो हम इस प्रकार से भांग से संबंधित जो कहानियां हैं, भांग के रेशे की वजह से, भांग की वजह से मनुष्य के ज्ञान में कैसे कैसे वृद्धि हुई, उस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।